जिंदगी के लिए सबसे पहले जरूरी ये है, खास बात ये नहीं है कि सुबह उठे तब हमारा मोबाइल चार्ज है कि नहीं, उससे पहले जरूरी है हमारी जिंदगी चार्ज है कि नहीं। हमारे मोबाइल भले ही डिस्चार्ज हो पर हमारी जिंदगी हमेशा चार्ज हो। इंसान जब सुबह उठता है तो उठते ही सबसे पहले टटोलता है, मेरा मोबाइल चार्ज है कि नहीं। मेरे भाई, जिंदगी कभी मोबाइलों को चार्ज करने से आगे नहीं बढ़ती। इंसान की जिंदगी तब प्रगति के द्वार अपने जिंदगी में खोलने में सफल हो जाती है जब वो अपनी जिंदगी को चार्ज करता है। आज जो मैं आप लोगों को जीवन के कुछ महान मंत्र दे रहा हूं मेरे भाई, हमारा जीवन परम पिता परमेश्वर का प्रसाद है। हम चाहें तो इसको प्रसाद मान लें, हम चाहें तो इसे विषाद मान लें। मुझे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे कीमती वस्तु क्या है कि जिसके सामने हजार हजार कोहिनूर भी फीके पड़ जाते हैं, वो वस्तु अगर दुनिया में कोई है तो हमारा अपना जीवन है। दुनिया में इससे ज्यादा बेशकीमती कोई वस्तु नहीं हो सकती, कोई तत्व नहीं हो सकता। एक बार कल्पना करो कि दुनिया में सब कुछ है पर जीवन नहीं है तो दुनिया क्या काम की। और अगर दुनिया में कुछ भी नहीं है पर अगर इंसान का जीवन है तो इंसान पूरी दुनिया की संरचना वापस कर सकता है। इसलिए सब कुछ खोकर भी अगर जिसे बचाया जाना चाहिए वो हमारी जिंदगी है। मैं आपसे आज जो जीवन के मंत्र दे रहा हूं वो आपको जीवन के जागरण के मंत्र हैं। मेरे भाई, जिंदगी न बन जाए बला, सब बोलो, जिंदगी न बन जाए बला, उससे पहले सीख लो जीवन जीने की कला। अगर इंसान के हाथ में एक मीठी मधुर जिंदगी जीने की कला आ जाए, किसने कहा कि जिंदगी में जहर पीने पड़ते हैं? किसने कहा कि जिंदगी में उठा पटके बहुत है? किसने कहा कि जिंदगी में सिरपच्चियां बहुत है? मानो तो मैं गंगा मां हूं और न मानो तो मैं बहता पानी हूं। जिंदगी ऐसी है, मानो तो बहुत सुखों से भरी है, मानो तो बहुत आनंद से भरी है, मानो तो बहुत प्रेम से भरी है, मानो तो बहुत मिठास से भरी है, मानो तो जिंदगी बहुत आनंद और स्वर्ग जैसी जिंदगी है। किसने कहा कि स्वर्ग को पाने के लिए आदमी को मरना पड़ता है? ना बाबा ना, मरने की जरूरत नहीं है। और मेरे भाई, एक बात याद रखना, तस्वीर में लिखने से लोग क्या करते हैं आपको मालूम है? जब हमारे दादाजी ऊपर चले गए, जब हमारे पिताजी ऊपर चले गए और जब आप ऊपर चले जाएंगे तो आपको पता है आपके बच्चे आपके नाम के पहले क्या लिखेंगे? याद करो, आपका नाम लिखेंगे श्री ये मल जी, ये लाल जी, ये चंद जी। आपको पता है उसके पहले क्या लिखेंगे? हाँ, बस याद रखना। मैं आपको यह बता दूं, तस्वीर में नाम के पहले स्वर्गीय लिखने से कोई आदमी स्वर्ग में जाता नहीं है। स्वर्गीय जिंदगी पाने के लिए आदमी को काम उतने महान करने पड़ते हैं। जितना सरल है तस्वीर में स्वर्गीय लिखना, उतना ही मुश्किल है जिंदगी में स्वर्ग को पैदा करना। बहुत मामूली बात है। और कोई तस्वीर में लिखने से कोई स्वर्ग में आदमी जाता है क्या? और आपको पता है, जब वो लिखते हैं स्वर्गीय कालूबाई, लालूबाई, पालूबाई, और तब उनकी बहुरानी पड़ती है, मम्मी जी दिन भर टन 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 करती थी, गई तो नरक में ही है, फोटो के नीचे स्वर्गीय है बस। तो किसी के फोटो के नीचे स्वर्गीय लिखने से कोई आदमी स्वर्ग में जाता नहीं है। इंसान को जिंदगी में स्वर्ग इजाद करना पड़ता है। दो तरह के स्वर्ग होते हैं, एक वो स्वर्ग जो मरने के बाद इंसान को मिलता है, एक वो स्वर्ग जो जीते जी इंसान को मिलता है। आपको मालूम है, जब हमारी 11 साल पहले दशहरा मैदान में प्रवचन माला हुई थी, पूरा शहर उमड़ कर आया था। और आपको याद होगा वो मां की ममता वाले दिन जब पूरा शहर पानी में डूब रहा था, लबालब बाढ़ जैसे हालात थे, तब भी मैदान के बाहर भी किसी को पांव रखने को जगह न मिली थी। तब मुझे एक भाई साहब ने पूछा था कि बाप जी, औरों के यहां तो लड्डू सिक्के प्रभावनाएं बांटनी पड़ती है, लोगों को बुलाना पड़ता है, लोग नहीं आते, और यहां पर पूरा शहर पानी में डूबा है, तब भी हजारों लोगों की जनमेदनी प्रवचन में नजर आती है। कई लोग अगर आए हो तो याद होगा, नीचे बैठने को जगह नहीं थी तो मंचों पर बैठाया गया था, याद है ना? मंच पर लोगों को बैठाया गया, अब नीचे जगह नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, हम में और बाकी के संतों में केवल एक लाइन का फर्क है, बाकी जैसा जीवन वो जीते हैं वैसा जीवन हम जीते हैं। बाकी के संत इंसान को धर्म का वो रास्ता दिखाते हैं जिससे आदमी अगले जन्म को स्वर्ग बनाता है। हम इंसान को धर्म का वो रास्ता देना चाहते हैं जिससे आदमी आज के जीवन को स्वर्ग बना ले। जो आज अपने स्वर्ग में जीता है, आज प्रेम मिठास माधुर्य में जीता है, आज आनंद से जीता है, आज एक दूसरे के काम आता। जरा सोचो वो क्या आदमी स्वर्ग पालेगा जो आज दिन भर चिंता में है, दिन भर ईर्ष्या में है, दिन भर वैर भाव में है, क्रोध कषाय में है। अब वो भले सामायिक कर भी ले, कभी चलता फिरता मंदिर जा भी आ जाए, पर क्या इससे उसके आत्मा का कल्याण हो पाएगा? मुझे याद है उसी प्रवचनमाला के दौरान जब प्रवचनमाला खत्म हुई
तो 5-7 लोग मेरे पास बैठे थे। एक ने कहा, बाप जी आपके प्रवचनों को सुनकर मेरी लाइफ सुधर गई। दूसरे ने कहा मेरी लाइफ सुधर गई। तीसरे ने कहा मेरी लाइफ सुधर गई। चौथे ने कहा मेरी लाइफ सुधर गई। पांचवें ने कहा मेरी लाइफ सुधर गई। छठा पास में बैठा तो उसने कहा, बाप जी रहने दो, इनकी तो लाइफ सुधरी, मेरी तो वाइफ भी सुधर गई। तो हमारी बातें इंसान की लाइफ को भी सुधारती हैं और इंसान की वाइफ को भी सुधारती हैं, क्योंकि इंसान की जिंदगी स्वर्ग बननी चाहिए। मैंने 2 शब्द दिए, एक स्वर्ग होता है जिसे इंसान मरने के बाद पाता है, एक स्वर्ग होता है जिसे इंसान जीते जी पाता है। जब हम प्रेम में होते हैं, बताओ हम स्वर्ग में होते हैं कि नहीं? जब हम शांति के पलों में होते हैं, बताओ हम स्वर्ग में होते हैं कि नहीं? जब हम माता पिता की सेवा कर रहे होते हैं, बताओ हम स्वर्ग में होते हैं कि नहीं? जब हम किसी मानवता के काम आ रहे हैं, दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं, मानवता की भलाई कर रहे हैं, किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, किसी बीमार को दवाई दे रहे हैं, किसी अनपढ़ को पढ़ा रहे हैं, बताओ हम स्वर्ग में होते हैं कि नहीं? होते हैं कि नहीं? स्वर्ग हम खुद पैदा करते हैं। हम उस स्वर्ग में बाद में जाएंगे जो मरने के बाद मिलता है। हम अपने स्वर्ग को खुद पैदा करेंगे। और खुद अगर इंसान स्वर्ग को पैदा करना चाहता है तो हर इंसान को एक बेहतर जीवन का मालिक बनना पड़ता है। जब इंसान अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना शुरू कर देता है, सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, अरे बाधाओं से डरना कैसा, मिलता स्वयं किनारा, बदले जीवन धारा। जब इंसान अपने नजरिए को अच्छा बनाता है, अपनी मानसिकता को अच्छा बनाता है, अपनी सोच को अच्छा बनाता है, जिंदगी एक उत्सव है, जी भरकर आनंद लीजिए। पर याद रखिएगा, जिंदगी एक संघर्ष है, संकटों से सामना कीजिए। और जीवन एक सपना है, प्लीज अपने कदम बढ़ाकर इन्हें साकार कीजिए। और जब मैंने कहा कि जीवन जीने की कला अगर इंसान के पास आ जाए, तो मैं बता दूं, अगर जीवन को हमने उत्साह से, उल्लास से, आत्मविश्वास से भर लिया है, तो जीवन से ज्यादा मधुर दुनिया में कुछ नहीं है। हमारा जीवन दुनिया का बेशकीमती तत्व है। आप इतना सा सोच लो, जिंदगी को बचाने के लिए सिकंदर पूरी दुनिया का साम्राज्य न्यौछावर करने को तैयार हो गया, पर अपनी 12 घंटे की जिंदगी न बचा पाया। क्या कहा मैंने? जिंदगी को बचाने के लिए सिकंदर पूरी दुनिया का साम्राज्य लुटाने को तैयार हो गया, पर अपनी 12 घंटे की जिंदगी न पा पाया, 6 घंटे की न पा पाया। और तब सिकंदर ने मरने से पहले कहा था, मेरे मरने के बाद इतिहास की अंतिम पंक्ति लिख देना, वो सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को जीता था पर अपनी जिंदगी से हार गया। इसलिए भगवान श्री महावीर ने कहा था, किसी युद्ध के मैदान में जाकर हजारों हजार योद्धाओं को जीतने से भी महान कार्य होता है एक अपने आप को जीतना, अपनी कमजोरियों को जीतना। जो आत्म विजेता होता है, सिकंदर विश्व विजेता रहा, पर भगवान श्री महावीर आत्म विजेता रहे। और याद रखना, दुनिया में महान वो नहीं होता जो विश्व विजेता होता है, दुनिया में महान वो होता है जो आत्म विजेता होता है, जो अपनी कमजोरियों को जीतता है, जो राग और द्वेष को जीतता है। अरिहंत वही तो बनते हैं जो राग द्वेष को जीतते हैं, अपनी कमजोरियों को जीतते हैं, अपनी कामनाओं को जीतते हैं, अपने क्रोध मान माया लोभ को जीतते हैं, अपने भीतर के वैर विरोध को जीतते हैं। वही व्यक्ति तो अरिहंत बनते हैं। आओ हम जीवन को थोड़ा सा उत्सव बनाते हैं। और जीवन को उत्सव बनाने के लिए सबसे पहली जरूरत है, आदमी को अपने आप के प्रति पॉजिटिव होना होगा। हो सकता है जीवन में उठा पटके किसके नहीं आती, संभव है हर रोज तो मन चाहा नहीं होता ना, हर रोज तो मन चाहा हमारे सामने विकल्प नहीं आएगा ना, हर रोज हम जो चाहें वो हमें नहीं मिलेगा। हमारे पास जीवन जीने की 2 विकल्प है, या तो जो हमने चाहा वो हमें मिले, और जहां हमें मिला हमने उसी को चाह लिया। जरा सोचो, जीवन सुख भरा कब होगा? पहला विकल्प, जो हमने चाहा वो हमें मिले, और दूसरा विकल्प, जो हमें मिला है। क्योंकि चाहत का अंत नहीं है, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, और इंसान की इच्छा शक्ति कभी अधूरी नहीं रहती। अगर आपने इच्छाएं पैदा कर ली है, एक पूरी करोगे 4 जगेगी, 4 जगोगी 10 जगेगी। जो लखपति बन गए, 1000पति से लखपति, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति। सोचो क्या विश्राम है। जीवन को अगर उत्सव बनाना है, जीवन को अगर आनंद से जीना है, जीवन को अगर खुशियों से बढ़ना है, जीवन को अगर मिठास से बढ़ना है, जीवन के अगर पल पल को माधुर्य से बढ़ना है, तो हमें जिंदगी को बहुत आनंद से जीना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत पैसा होना जरूरी नहीं है, समझ गए? नंबर 1, उसके लिए बहुत सुंदर पत्नी होना जरूरी नहीं है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप शहर के सबसे पॉश कॉलोनी में रहें, उसके लिए यह भी जरूरी नहीं है कि आपका धंधा बहुत बड़ा हो। इसके लिए केवल जीवन के प्रति पॉजिटिव नजरिए की जरूरत है। मुझे याद है, एक काफी अमीर महिला, पति ने इतनी सुविधाएं दे रखी थी, 40 लाख की कार,
कार में ड्राइवर और उसको खर्चा करना हो तो अथाह पैसे की सुविधा, और शायद 5-10 हजार तो वो बैठे बैठे खर्चा कर देती थी और 10-20 हजार तो उसके रोज के खर्चे थे। पर पता नहीं, जब देखो तो मन अशांत, जब देखो तो मन भारी, जब देखो तो मन दुखी, जब देखो तो मन में आकुलता और व्याकुलता, हर समय मुंह लटकाए बैठी रहती। यूं मैं कई बार घरों में जाता हूं ना, लोग, सत्संगों में भी होता है, घरों में भी, लोग यूं बैठे हैं, मुंह लटका कर यूं बैठे हैं। मुझे कई बार लगता है नाड़ी टटोनी, ये ऊपर गए कि नीचे बैठे हैं, यूं मुंह लटका के। और वो सेठानी अमीर, बहुत पैसे वाली, 40-40 लाख की कार, और घर में बहुत सारे नौकर नौकरानियां, सारी काम की सुविधाएं। अरे उसे तो थाली भी उठाकर रखने की जरूरत नहीं थी, खाना बनाने वाली अलग, बर्तन धोने वाली अलग, कपड़े वपड़े वाली अलग, और झाड़ू पोंछे वाली अलग, घर में सारे अंबार लगे थे। पर हर समय क्या क्या मुंह लटकाए जीने की आदत। पर उसके यहां जो झाड़ू पोंछे वाली एक बाई आती थी ना, ओफो, मिलता तो उसको केवल 2,500 रुपया महीना ही था, और उसी घर का बचा हुआ खाना वो लेकर जाती थी, और उसी मालकिन की फटी हुई साड़ियां वो पहनती थी, और उन्हीं की फटी हुई चप्पलें वो अपने घर में ले जाया करती थी। पर गजब, जब देखो तब वो हमेशा मुस्कुराती रहती, खुश रहती, आनंदित रहती, यूं यूं झाड़ू पोंछे लगा रही, हंस रही है। अब जरा कल्पना हो, एक ही घर में 2 मेंबर, एक है अमीर, बड़े पैसे वाली, और ये 40-40 हजार की, 30-30 हजार की, 20-20 हजार, तो उसके पास साड़ियां थी। अब आप सोच सकते हैं ना कितनी पैसे वाली रही होगी। पर हर समय यूं, और वो 1.5, 2, 2.5, 3 हजार रुपया महीना कमाने वाली, और यूं मुस्कुरा रही है और यूं हंसते खेलते झाड़ू पोंछे कर रही है, तो तय है किसको जलन होगी? यार मेरे पास सब कुछ, तब भी मैं मुरझाई हूं, और ये मेरा खाना खाती है, मेरे फटे हुए कपड़े पहनती है, मेरे हाथ के नीचे काम करती है, मैं इसको नौकरी के पैसे दे, और ये हर समय मुस्कुरा रही है। एक दिन उस सेठानी से रहा न गया, और उस सेठानी ने उस काम वाली बाई को अपने पास बुलाकर कहा कि सुन, ये क्या तरीका तूने अपना रखा है? झाड़ू लगाए तो मुस्कुराती है, पहुंचा, मेरे पास सब कुछ है, मैं मुस्कुरा नहीं पाती, ये तो क्या दिन भर बस हंसती खेलती रहती है। उसने कहा, मालकिन मुझे पता है, मैं जितना महीने भर में कमाती हूं, आप उतना 1 घंटे में खर्चा करते हैं, और शायद उससे भी ज्यादा। मैं जितना महीने क्या 6 महीने में कमाती हूं, आप रोज उतना खर्चा करते हैं। मुझे मालूम है मालकिन, मेरे पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है मालकिन, पर मैं इसलिए हमेशा खुश रहती हूं क्योंकि मैं जिंदगी में कभी भी आपसे अपनी तुलना नहीं करती हूं। क्या कहा? मैं हमेशा इसलिए खुश रहती हूं क्योंकि मैं जिंदगी में कभी भी आपसे अपनी तुलना नहीं करती हूं। भगवान ने जो मुझे दिया मैं उसमें खुश रहती हूं। मैं कभी भी आपसे अपनी तुलना करती नहीं हूं कि आपको भगवान ने क्या दिया है। जो मुझे दिया है मेरी किस्मत से ज्यादा दिया है। मालकिन ने कहा, एक बात बता, मैं कैसे खुश रह सकती हूं? दरअसल वो दुखी इसलिए रहती थी, उसको जेठानी थी ना, वो उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा पैसे वाली थी। बस उसको हर समय वही कुटता रहता। मेरे क्या 40 लाख की कार है, उसके तो रॉयल्स कार है, मेरे क्या सुविधा, उसके तो वो वाली कोठी है। हर समय उसको वही दिखता रहता। जो है उसका आनंद नहीं ले पा रही थी, और जो नहीं मिला उसके लिए हमेशा गिला करती जा रही थी। तो उस मालकिन ने काम वाली बाई से कहा कि तू मुझे एक लाइन में जवाब दे दे, मैं कैसे खुश हो सकती हूं। काम वाली बाई ने कहा, मालकिन मैं तो इसलिए खुश हूं कि मैं आपसे कभी अपनी तुलना नहीं करती, पर मैं आपको आज जीवन का मंत्र देती हूं। मैं रोज सोचती थी मैं अपनी मालकिन को कुछ बात बोलूं, आपको रोज मुरझाए हुए देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती थी। मालकिन मेरा मन बहुत दुखता है जब आप दिन भर केवल सुस्त बने रहते हैं। मालकिन आपको अगर तुलना करनी हो तो अपनी तुलना अपनी जेठानी से मत कीजिए। मालकिन अगर आप अपनी तुलना करना चाहते तो मुझसे कीजिए कि मेरे पास क्या है और आपके पास क्या है। और जब जब आप मुझसे अपनी तुलना करेंगे तब तब आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। हमारे पास जीवन जीने की 2 विकल्प हैं। हजारों लोग हैं जो हमसे आगे हैं, देख देख कर दुखी हो जाइए, पर हजारों लाखों लोग हैं जो हमसे पीछे हैं। आप उनके बारे में सोचेंगे तो लेगा नहीं, भगवान ने आपका बहुत साथ दिया है। आप जिस एरिया में रह रहे हैं ना, जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, कई घर ऐसे हैं जो आपसे बहुत ज्यादा अमीर हैं, और उनको देख देख कर आपको लगता होगा भगवान उसे तूने कहां तक पहुंचा दिया। हमारे पास जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। या तो हम ये सोचकर दुखी हो जाएं मैं उनसे पीछे क्यों, और या हमारे पास सुखी होने का दूसरा तरीका। आपको पता है हम इसलिए दुखी नहीं होते कि भगवान हमने दुख दिया है, हम इसलिए दुखी हो जाते हैं कि औरों को भगवान ने
ज्यादा सुख दिया है। औरों के सुख को देखकर मन में आनंद भाव महसूस करो और किसी के जीवन में दुख को देखकर मन में करुणा को पैदा करो कि मैं उनके दुखों को कैसे दूर कर सकता हूं, मैं उनकी पीड़ाओं को कैसे खत्म कर सकता हूं, मैं दूसरों को भी अपने बराबर लाकर कैसे खड़ा कर सकता हूं, मैं दूसरों के जीवन में भी कैसे सहयोगी बन सकता हूं। अपने जीवन इस बात की सोच बनाओ। मैं आपको सीधे साधे, चूंकि समय अपने पास कम है, मैं आप लोगों को 10 मंत्र दे रहा हूं जीवन में जोड़ कर रखने के लिए। वे 10 मंत्र जो आपके जीवन को आमूल चूल बदल सकते हैं और जिंदगी को बहुत प्रेम और मिठास से भर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जीवन में पहला मंत्र जोड़कर रखिए और वह है अपने जीवन को हमेशा किससे भरिए? आनंद से भरिए रखिए। भगवान ने जो दिया है ना, नंबर 1 हमारे भाग्य से, चलो बोलो सब लोग, ज्यादा दिया है कि कम दिया है? ईमानदारी से बोलना। नंबर 2 हमारी योग्यताओं से। आप में से कई लोग MBA पास होंगे, कई लोग 12वीं पास होंगे, कई लोग BCom पास होंगे, कई लोग BA पास होंगे। एक बार आपको अगर लगता हो कि मैंने जो कुछ पाया है मेरी योग्यताओं से कम पाया है, तो आप एक काम करना, कल अपना बायोडाटा बनाना, आप अपनी सारी योग्यताएं लिखना, BCom पास की, BA पास की, MA पास या MBA पास। अब किसी कंपनी में जाना नौकरी करने के लिए, बताओ कितने की नौकरी मिलेगी? सोचो सोचो, मिलेगी नहीं। वो कहेंगे अभी तो वैसे भी हमारे स्टाफ बहुत ज्यादा है, काम ही नहीं है कंपनी में। वाह, बिल्कुल सही कहा, अभी तो मिलेगी भी नहीं है, अभी तो जॉब मिलेगा भी नहीं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं मेरे भाई, शुरू से लेकर एंड तक बैठे हुए हर इंसान को जीवन का आत्मबोध देना चाहता हूं। ईश्वर ने हमें योग्यताओं से ज्यादा नहीं दिया, योग्यताओं से 1000 गुना ज्यादा दिया है। अगर आप योग्यताओं का अपना लेकर जाएंगे कागज, तो किसी कंपनी में आपको 25,000 की नौकरी मिलेगी और आप रोज के जो लाख रुपए कमा रहे हैं, ये केवल योग्यताओं के बदौलत नहीं, ये कोई ईश्वर की दिव्य कृपा है हम पर। ये कोई परम पिता परमेश्वर, जिन शासन देव की, देव गुरु धर्म की, हमारे माइतों के बड़े बुजुर्गों की हम पर दिव्य कृपा है कि योग्यताओं के आधार पर हम किसी के यहां भी यस सर कर रहे होते और आज हमारे यहां सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। ये किसकी बदौलत? केवल दौलत की बदौलत नहीं, ये उसकी बदौलत है। तो अपने जीवन को हमेशा आनंद से भरकर रखिए कि भगवान तूने खूब दिया है, मेरी योग्यताओं से ज्यादा दिया है, भाग्य से ज्यादा दिया है। रात को सोना तो मन में ये आत्मचिंतन करके सोना और तबीयत की चैन की नींद सोना। भगवान तूने खूब दिया है, चैन की नींद दी है, सुख की रोटी दी है। भगवान तूने खूब दिया है, खूब दिया है, खूब दिया है, खूब दिया है। जो मिला है उसका आनंद लीजिए, जो नहीं मिला है उसका गिला मत कीजिए। हम एक शहर में थे, कहीं पर हम प्रवचन देने गए थे और वापस जब लौट कर आ रहे थे तो शांति प्रिय और चंद्रप्रभ जी पीछे थे, मैं थोड़ा आधा किलोमीटर आगे चल रहा था। धूप थी, दोपहर की 1:30-2 बज गए थे। मैं थोड़ा छाया लेने के लिए एक पेड़ के नीचे फुटपाथ के किनारे खड़ा था कि बाकी गुरुजनों की इंतजारी कर लूं, और मैंने वहां पर देखा एक भिखारी सोया हुआ था। भिखारी सोया था वो तो ठीक है, उसने अपना भीख का कटोरा भी उल्टा रखा हुआ था, कटोरा उल्टा रखकर और तबीयत से सोया था। सोया भी ऐसा नहीं, वो कभी कभी खुर्राटे भर की नींद आती है ना, और यों वाली तबीयत से नींद ले रहा था। मुझे लगा यार ये आदमी बड़ा गजब का है, दोपहर में 2 बजे क्या तबीयत से, 1:30 और 2 के बीच का टाइम था, बहुत गर्मी थी, पेड़ की छाया थी और वो तबीयत से खुर्राटे भरे रहे सो रहा है, भीख का कटोरा उल्टा रखा हुआ है। और वो संत लोग आए, उससे पहले उसकी आंख खुली और आंख खुलते ही सबसे पहले पता नहीं उसके क्या योग थे, पहली आंख मुझसे ही मिली। मैं वहीं खड़ा था, मैं उससे आंख मिली, कहा बाबा नमस्ते। मैंने कहा भैया नमस्ते, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आए क्या मस्ती से, अरे बाबा दोपहर में 1 से 2 दुकान बंद रखता हूं। क्या बोला भिखारी ने? क्या बोला? दिमाग में ले लो, दोपहर में 1 से 2 दुकान बंद। और मैंने कहा वो तो ठीक है, ये कटोरा उल्टा क्यों रखते हो? तो उसने कहा मेरी दुकान बंद करूं कैसे? अब कोई शटर तो है नहीं, कोई ताला चाबी तो है नहीं, दुकान बंद करूं तो कैसे करूं? तो मैंने कहा ये कटोरा क्यों उल्टा रखते हो यार? कटोरा सीधा रखा करो, लोग आएंगे और 1-1 का सिक्का डालेंगे, 2-2 के सिक्के डालेंगे, तेरे आमदनी होगी। उसने कहा महाराज मैं जब सोता हूं तो तबीयत से सोता हूं, फिर पैसों की परवाह नहीं करता हूं। अरे अगर ये कटोरा सीधा रखूंगा तो लोग आएंगे और 1-1 के सिक्के डाल के मेरी नींद हराम कर जाएंगे। महाराज मैं सोता हूं तो तबीयत की नींद सोता हूं, और मुझे पक्का भरोसा जो मेरे भाग्य में है वो मेरे भाग्य में आके ही रहेगा। जब मैं सोता हूं तबीयत से सोता हूं, कटोरा उल्टा रख के सोता हूं, क्योंकि लोग आकर मेरी नींद सिक्के डाल डाल के हराम कर जाते हैं। मेरे मन में आया यह आदमी दुनिया का कितना बड़ा अमीर आदमी है। हमारे रात को 2 बजे भी कटोरा यूं रहता है, ए भगवान आने दे। रात को 2 बजे भी नींद खुले ना तो बैंक बैलेंस, चेक, ड्राफ्ट, पैसे, लेन देन, रुपये, ब्याज बट्टा चलता रहता है। और वो क्या मजे से दोपहर में 2 बजे भी कटोरा उल्टा रख के सोया। भगवान
क्योंकि पक्का पता है जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। तो भगवान हमें जीवन का पहला मंत्र आज का दे रहे हैं, और वह है कि पहला जीवन का फैसला कर लो, हर हालत में तय कर लो, तुम जीवन को स्वर्ग में जीना चाहते हो कि नरक में जीना चाहते हो। अगर प्रेम से जियोगे, शांति से जियोगे, आनंद से जियोगे, मिठास से जियोगे, क्षमा और इन सब गुणों के साथ जियोगे, तो जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। और वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही चिंता और यही सब माथा पूरी छाती कूटे, नरक का द्वार खुल जाएगा। छू तू आसमान की तलाश न कर, जी ले तू जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी अपने आप मेरे भाई, बस मस्त रहना सीख ले, जीवन में वजह की तलाश न कर कि मैं क्यों खुश हूं। आप सोचेंगे क्यों खुश हूं? कोई आज मुझे खास नई चीज मिली है, क्यों खुश हूं? सुबह से कोई मैंने कमाई नहीं की, कोई नई चीज नहीं की। आज आपने सुबह से कुछ भी कमाई नहीं की है ना अभी तक, कुछ भी नहीं किए, कोई बहुत ज्यादा माल मलिंदा भी नहीं खाया, तो आप कहेंगे क्यों खुश हो? बहुत खुश हो, क्योंकि आज आपको जीवन की बहुत बड़ी दौलत मिली है, क्योंकि आज की जिंदगी मिली है। क्या है? बहुत खुश होइए आज, क्योंकि आज फिर जिंदगी मिली है, क्योंकि आज ही रात को इस दुनिया में हजारों लोग ऐसे थे जो क्या हो गए, क्या हो गए, क्या हो गए? हरि शरण हो गए, अरियंत शरण हो गए। एक ही रात में आज हजारों लोग, पर भगवान की दिव्य कृपा है, आज को हमें फिर जिंदगी मिली है। जब जब अखबार में उठावना का वो समाचार पेज पढ़ो ना, मैं आपसे कहना चाहूंगा अखबार में सबसे पहले उठावने का पेज पढ़ा करो, और जब जब उसको पढ़ो तो देखा करो, ये गए 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 गए, उर्र गुजुब, इतने सारे फोटो हैं। अपनी धर्मपत्नी को आवाज देना, सुन आज तो क्या भगवान ने कृपा की, कितने सारे फोटो आए हैं, मेरा फोटो तो इसमें। अब आप क्या बताते हैं, इससे ज्यादा मेहरबान क्या आप पर परमात्मा और प्रभु हो सकते हैं कि जिस अखबार में उठावने का पेज भरा हुआ है, उस अखबार में अभी भी भगवान ने आपका फोटो नहीं दिया है। और जब आपका फोटो नहीं दिया है ना, तो इस बात का भरोसा रखना, बिकॉज गॉड इज ऑलवेज विद मी, भगवान मेरे साथ है। ये मुझे एहसास हो गया जब आपका अखबार में आज उठावने में फोटो नहीं आया, तो आपको पता लगा ईश्वर मेरे क्या है, खिलाफ है कि साथ है? खिलाफ है कि साथ है? साथ है, क्योंकि आज भी दुनिया में कई लोग ऊपर गए, फिर मेरा नंबर नहीं आया। जीवन की झोली को हमेशा आनंद से भरिए, और जीवन की झोली को आनंद से भरने के लिए अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखिए। सीखिए, गुलाब के फूल से सीखिए, उसे आप शीश पर चढ़ाएंगे तो भी खुशबू देगा, नाक के पास लाएंगे तब भी खुशबू देगा, भगवान के मंदिर में चढ़ाएंगे कब भी खुशबू देगा। पर हाँ, उसको आप यूं अंगूठे से मसल देंगे तब भी खुशबू देगा। इतना ही नहीं, जमीन पर डालकर उसको पांव से भी मसल देंगे तब भी वो अपने पीछे अपनी खुशबू ही देगा। जिंदगी, ये तो सबको पता है कि गुलाब का फूल भी कांटों में ही खिलता है। जिंदगी में कांटे हमारे भी संभव है, पर विश्वास रखना, हर कांटों से बाहर निकलने के लिए इंसान के पास विकल्प होता है। तो जीवन का पहला मंत्र आज बना लो, और वो है, मैं जीवन की झोली को हमेशा किससे भरूंगा? बोलो, किससे भरूंगा? किससे भरूंगा? आनंद से भरूंगा।